निशांक राठौर की मौत केस में बड़ी खबर मिल रही है। एसआईटी ने फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है। साइबर फॉरेंसिक की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार हुई है। इस फाइनल रिपोर्ट में निशांक की मौत को सुसाइड बताया गया है, यानी कि निशांक राठौर ने आत्महत्या की थी। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। सभी सबूत और तथ्य सुसाइड के एंगल पर ही मिले हैं। हत्या से जुड़ा हुआ एक भी सबूत जांच में सामने नहीं आया, जिसके बाद ये फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें निशांक की मौत को सुसाइड बताया गया है। तो निशांक के मोबाइल फोन से ना किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है, ना टेम्परिंग हुई है। ये इस जांच में निकलकर सामने आया। बता दें कि मोबाइल फोन, लैपटॉप भी एसआईटी ने जब्त किया था। इसकी पूरी जांच की गई। टीटी नगर से घटनास्थल तक किसी की मौजूदगी भी नहीं मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें भी हत्या की बात सामने नहीं आई थी। साइबर फॉरेंसिक की जांच के बाद ये फाइनल रिपोर्ट तैयार हुई है और उसमें खुलासा हुआ कि निशांक राठौर ने आत्महत्या की थी। पूरा मामला आपको बता देते हैं। रविवार रात बीटेक स्टूडेंट निशांक का शव मिला भोपाल इटारसी रेलवे रूट पर। भोपाल इटारसी रूट पर बरखेड़ा रेलवे ट्रैक पर निशांक राठौर का शव मिला था। पुलिस ने पहली नजर में ही इसे आत्महत्या का मामला माफ करेगा माना था। पुलिस को कोई सुसाइड नोट मौके से नहीं मिला। निशांक के सोशल अकाउंट में संदिग्ध पोस्ट हालांकि जरूर मिली थी और एक पोस्ट में लिखा गया था, गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा। ये मैसेज डायरेक्ट निशांक के पिता के फोन पर पहुंचा था। संदिग्ध पोस्ट पर निशांक की मौत पर सवाल खड़े हुए। पुलिस की जांच में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की भी बात सामने आई थी और इसके बाद ये मामला लगातार उलझता जा रहा था। आत्महत्या या हत्या, इसके बीच में ये गुत्थी उलझ गई थी। हालांकि एसआईटी का गठन किया गया, उसके बाद अब फाइनल रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें सुसाइड यानी कि आत्महत्या ही इस मामले को माना गया है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। सीधे रुक करते संवाददाता सूरज शर्मा का हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, इस रिपोर्ट के साथ ही क्या माना जाए, मिस्ट्री पूरी तरह से सुलझ गई है? देखिए, बिल्कुल जो एक गुत्थी पिछले एक हफ्ते से उलझी हुई थी वो अब सुलझती नजर आ रही है, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच के बाद अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी फाइनल तैयार कर ली है, जिसमें इस मौत को सुसाइड केस बताया गया। क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े सामने आए थे और फिजिकली भी पुलिस ने वेरिफिकेशन किया, जब टीटी नगर थाने मतलब क्षेत्र से वो घटनास्थल तक पहुंचा, तमाम सीसीटीवी फुटेज वहां पर निकाले गए। खासतौर से जिस होटल रेस्टोरेंट में उसने चाय पी थी उन लोगों से पूछताछ की गई, तो वहां भी उन्होंने ये बताया कि वो अकेला आया था और चाय का बोलकर वो यहाँ से वापस गया। तो तमाम एक एक कड़ी जो है पिछले एक हफ्ते से पुलिस ने लगातार जोड़ी गई है। और खासतौर से जो एक संदिग्ध मैसेज दिया था, कहीं ना कहीं वो संदिग्ध मैसेज ही इस बात का गवाह था कि कहीं ना कहीं इसमें कोई मिस्ट्री तो नहीं है। शायद यही वजह है कि पुलिस ने पूरी छानबीन की, एसआईटी ने उस रिपोर्ट तैयार किया और जिस तरीके से जो उसके मोबाइल फोन से आंकड़ा सामने आया है कि मल्टीपल लोन से, एप्लीकेशन लोन से उसने लोन लिया था और खासतौर से कई चाइनीज ऐप थे जिससे उसने लोन ले रखा था। शायद यही वजह है कि लोन की रकम वो वापस नहीं कर पा रहा था और सामने जो लोन कंपनीज हैं उस पर उनका दबाव था। ऐसे में कहीं ना कहीं इसको सुसाइड ही माना गया है और परिवार का चूंकि आरोप था कि वो सुसाइड नहीं कर सकता। शायद यही वजह है कि पिछले एक हफ्ते में एसआईटी का गठन किया, एसआईटी ने जांच की, तो अब लगभग ये सामने आ चुका है कि ये सुसाइड ही केस था, ना कि हत्या का। तो अब ये रिपोर्ट लगभग फाइनल हो चुकी है। अब देखना ही होगा कि क्या इस रिपोर्ट के बाद परिजन संतुष्ट होते हैं या नहीं। लेकिन जिस तरीके से उसके दोस्तों से पूछताछ की, उसके परिवार से पूछताछ की, बहन से पूछताछ की, जो साथ में रहने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ की, तो हर एक पहलू पर पुलिस ने जांच की है, हर एक बारीक पहलू पर जांच की है। और सबसे बड़ा जो संदिग्ध मैसेज था कि किस तरीके से उसके इंस्टाग्राम स्टेटस पर लिखा हुआ था, गुस्ताखे नबी की एक सजा सिर्फ तन से धर तन से जुदा। तो कहीं ना कहीं इस पोस्ट को लेकर संदिग्ध गतिविधि बनी हुई थी और सस्पेक्ट मानकर ही पुलिस जांच कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हत्या का मामला है। लेकिन ना ही घटनास्थल पर कोई ऐसा सबूत मिला है कि किसी के साथ कोई छेड़छाड़ हुई हो, मारपीट हुई हो। तो कुल मिलाकर अब ये कह सकते हैं गुत्थी सुलझती नजर आई है और इस केस का पटाक्षेप भी हो गया है फाइनल रिपोर्ट के बाद कि निशांक राठौर ने सुसाइड किया था, ना कि वो कोई हत्या थी। बिल्कुल, तमाम जो सबूत थे वो इसी दिशा में कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे कि ये हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है और इसे लेकर एसआईटी ने फाइनल रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। शुक्रिया आपका फिलहाल सूरज ये जानकारी के लिए।